यतीम से पूछा जाता है बेटे अम्मी से पूछ करके आओ कि चावल बिरयानी का है या मार्केट से लाया जाएगा। खुदा का वास्ता जिससे तुम चावल का सवाल कर रहे हो जरा पूछ तो सकी जिसका बाप चला गया है उसके दिल पे क्या गुजर रही है, जिसने बाप खो दिया है आज उसके घर पे कौन सी कयामत है। हम तो रोटी का इंतजार करते हैं। खुदा का वास्ता देता हूं अगर तुमको ये पता चल जाए कि कोई गरीब बंदा हॉस्पिटल में गुर्बत के साथ मर गया है तो उस पे खाली पेट ना हो, रोटी का इरादा करके ना हो, 1500 रुपए जेब में डालो और आकर के पता करो। आप फैसला करें बकरीद आने वाली दो दिन रह गए कुर्बानी करने के। आप देखिएगा आपके यहाँ दस्तरखान पे वही आएगा जिसे आप बुलाएंगे, मेरे दस्तरखान पे वो आएगा जिसे मैं बुलाऊंगा, मुफ्ती जावेद साहब के दस्तरखान पे वो आएगा जिसे ये बुलाएंगे, और अल्लामा मकबूल साहब वहां जाएंगे जो इनको बुलाएगा। यानी अपनी मर्जी से ना कोई आता है ना कोई जाता है। कहते मेरे दस्तरखान का ये उसूल है तो फिर ये महफिल का उसूल यहाँ अपनी महफिल से कौन आ सकता है? फिर तो कहना ही पड़ेगा ना महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार हम उसूल के बुलाए हुए। वो घर किसका है? सुभान अल्लाह। बच्चों की आवाज तेज है, बड़े-बड़े कम बोल रहे हैं। भूख मैं समझ कई बार फंस जाते हैं प्रोग्राम रखा करते थे जब मुफ्ती साहब सब कुछ कह रहा था तो थोड़ा बहुत घर से खा के आए हैं, वो जोर से बोले किसका डर है और हम बंदे किसके, रसूल किसका, अल्लाह का है ना। तो वो बात किसी ने मुझे ताला भी करीब और मोहम्मद भी करीब, तो करीमों में गुनाहगार। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीब, तो करीमों में गुनाहगार बनाना। यकीन करें सिर्फ इस नियत से बैठे हैं हमारे मालिक करीम, अगर हमारे गुनाह बेशुमार हैं तो फिर तेरी तरफ कभी कोई तू अगर ये खतरा रहता कर दे तो पूरी कायनात में गुनाह माफी है ना। और तेरा महबूब जो है वो इतना करीम है कि बरेली का इमाम कहता है एक मैं क्या मेरे इस्यान की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। कहीं बारिश से चलता है, कहीं बारिश से चलता है, कहीं हाथ जोड़ के चलता है, कहीं पैर पकड़ के चलता है, कहीं बोल के चलता है। आला हज़रत कहते नहीं मुस्तफा ना आपको कहने की जरूरत है, ना आपको बोलने की जरूरत है, ना आपको सिफारिश करने की जरूरत है। मुस्तफा आप आंख का इशारा करेंगे खुदा हम गुनाहगारों को जन्नत अता फरमाएगा। और मैं नेकी का लोग है ना, आपने देखा होगा 5 नमाज वो ये नाराज ना होइए क्योंकि 5 टाइम आदमी वही निकालता तो फिर बंदा नमाज आया देखता ना तेरे बाप बड़ी जरूरी नहीं है जो बाप वही बेटा, जरूरी नहीं है ताने नहीं देंगे। अल्लाह करीम वो जब चाहे तब दिल बदल देता है और जिसके चाहे उसके दिन बदल देता है। कितने लोग ऐसे अपनी जिंदगी गुनाहों में कट गई लेकिन रब ने ऐसा करम किया कि वो ये भी कोशिश किया करो अल्लाह हमें नेक बना, अल्लाह हमें सारे बोले अल्लाह हमें नेक बना दे, ऐसा बना दे जिसे तू पसंद करता हो और तेरा महबूब पसंद करता हो। हम गुनाहगार बदकार लोग, लेकिन एक शय है जिस पे हमें बड़ा नाज है और वो है मेरे मुस्तफा की गुलामी। हालात बरेलवी वो बोले सुभान अल्लाह। आप जैसे लोग और इलाका बरेलवी की तरह आए, अखलाक बड़ा शानदार है, आदत इल्म और जितना अखलाक हसीन और चेहरा है ना। खैरियत है सारे बरेली वाले नारा लगा बाप दोस्त या नारा लगा मैं नारा लगा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर सलामत रहो और जोर से नारे रिसालत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। क्या बात है अल्लाह
अगर मैं इस जमात की बात करूं तो ये तो पढ़ाने वाले लोग हैं। अगर पढ़ने वालों की बात करूं ना तो कुरान पढ़ने वाला जिस बस्ती से गुजर जाता है अल्लाह उस बस्ती से 40 दिन का अजाब उठा देता है। अब सोचें आप जिस बस्ती से एक कुरान वाला गुजर जाए अल्लाह उस बस्ती से 40 दिन का अजाब उठा लेता है, और जिस बस्ती में 40 से ज्यादा कुरान वाले रहते होंगे उस बस्ती में अल्लाह कितने करम की बारिश करता है। मेरा ईमान क्या कहता है? मेरा ईमान कहता है मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही। सोचें जरा, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, हज करने लोग गए हैं, अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए, और हमें भी मरने से पहले हज की तौफीक नसीब फरमाए। हज करने क्या उम्रा करने नहीं जाते। किचन में 3 लाख लगाए बैठा, टॉयलेट बाथरूम में 2-2 लाख लगाए बैठा। पैसा तूने उधर लगाया हमें दे, अगर तू 4 दिन में मदीने न चला जाए तो बात करना। क्या बात है? ये भी कोई इश्क है? इसे भी इश्क कहते हैं? और याद रखो, दावे झूठे नहीं होने चाहिए, दावे सच्चे होने चाहिए। दावे सच्चे होने चाहिए, जोर से दावे सच्चे होने चाहिए। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था हमारा नबी इतना करीम है, कभी किसी को बुला के नवाजता है, और जब नहीं आता है बुलाने का नंबर तो घर आके नवाज देता क्या है। बात है हजरत? बेशक बेशक। और अगर वहां भी नवाजिशात ना हो तो मरने वाला ये कह के मरता है, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बेशक बेशक, जिंदाबाद। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मेरे महबूब ने फरमाया, लोगों हो सके तो मेरे मदीने में मरना, अगर मदीने में ना मर सको तो मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। जी 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 बेशक। सरकार क्यों? फरमाया, सुनो, जो जहां मरेगा और मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाएगा वो दफन हिंदुस्तान में होगा, कयामत में उठाया मदीने के कब्रिस्तान से जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, अल्लाह माशाअल्लाह कहते कहते माशाअल्लाह। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह मौत दे तो मदीने में दे, और अगर मदीने में मौत ना आ सके तो मदीने की तमन्ना में मौत अता कर दे। आमीन आमीन। और साथ ये भी दुआ मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखना। आमीन आमीन। ये बड़ी जरूरी दुआ है। हम मजार पे जाते हैं ना तो जाके कहते हैं, अल्लाह 3 मंजिल बन गया, चौथा और बनवा दे, 3 गाड़ी हो गई है, चौथी और करा दे, 190 बीघे हो गया है खेत, 200 पूरा करा दे। कभी जाके ये भी कहा करो मजार पे, अल्लाह वाले, अल्लाह से दुआ करके रब ने जैसे तुझे वली बनाया है मुझे भी अपना दोस्त बना ले। बेशक बेशक। और साथ ये भी दुआएं मांगा करो कि अल्लाह हमारे माँ बाप का साया सलामत रखना। आमीन। सही बात यह है कि आज सबसे ज्यादा मजलूम जात समाज में माँ बाप की जात है। अल्लाह। जिन शख्सियतों को सबसे ज्यादा सताया जाता है वो माँ बाप होते हैं, और हमसे सबसे ज्यादा प्यार जो करता है वो माँ बाप होते हैं। हमारे लिए अपनी खुशियों को जो कुर्बान कर देते हैं वो, बोले माँ बाप होते हैं। नाराज हो रहे हैं आप लोग? नाराज ना होइएगा, मैं बहुत कड़वा बोलूंगा इंशाल्लाह, इतना कड़वा बोलूंगा कि आपको 2-3 टाइम का खाना भी कड़वा लगेगा। माँ बाप बड़ी दौलत होती, लेकिन माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है, आपको अल्लाह अच्छा देता है ना बेटा, तो कहते हो डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। बेटा लूला लंगड़ा होता है या फीस भरने के पैसे नहीं होते तो कहते मौलवी बनाएंगे। अल्लाह आपको औलाद देना, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हक है आपका, लेकिन एक बेटे को कुरान वाला जरूर बनाओ। क्या बात है हजरत? बेशक बेशक। ये सबसे जरूरी काम। जी हजरत, बेशक बेशक। एक बेटे को कुरान वाला जरूर बनाओ। आप ये मत सोचिएगा जैसे दुनिया चली जाती है मैं भी चला जाऊंगा और अपनी औलाद के लिए अच्छा कर जाऊं। तो जिसने औलाद के लिए सिर्फ प्लाट छोड़े, मीलें छोड़ी, फैक्ट्रियां छोड़ी, जायदाद छोड़ी, दुनिया बात करती है कि बड़ा कामयाब बंदा था, करोड़ों की दौलत छोड़ के गया है। कामयाब वो नहीं है जो औलाद के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ जाए, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला बेटा छोड़ जाया करता बेशक है। बेशक। क्या बात है हजरत? क्या बात है हजरत? बेशक बात है, जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला बेटा छोड़ जाता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये आज तक किसी की नहीं हुई है। आप जिन बेटों पे नाज करते हो, आपको क्या लगता है आप जिस बेटे को डॉक्टर बना दोगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर करेगा, जिसको आप इंजीनियर बना लोगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर करेगा। जाओ जाकर के जनाजे देखो, जिस चारपाई पे बाप का इंतकाल हो जाता है सगा बेटा उस पर लेटना नहीं चाहता है, जिस चादर को लेट के बावड़ के बाप मर गया है वो चादर या तो दफन कर दी जाती है या गरीबों में तकसीम कर दी जाती है। जो कपड़े बाप के होते हैं या तो दफन कर दिए जाते हैं या गरीबों को दे दिए जाते हैं। जिन औलाद के लिए तुमने दोपहरी में सूरज
सूरज को बर्दाश्त किया है, जिसके लिए तुमने धूप बर्दाश्त की है, जिसके लिए तुम बारिशों में भीगते रहे, वो औलाद इतनी दूर हो जाती है, तब निकलने की देर है, तेरा बेटा तुझे छूना नहीं चाहता है। हमने बड़े बड़े अमीरजादों को देखा है, कितने तो फोन करके कहते हैं कोई नहलाने वाला किराए पे बुला लो, कब्र खोदने वाला किराए पे बुला लो, एक बेटा कुरान वाला बना दो। कसम खा के कहता हूं, जब तक जिंदा रहोगे तब भी हाथ पकड़े लगेगा, जब दफन होने लगोगे तब भी हाथ पकड़ेगा, और जब कब्र में आ जाओगे दुनिया छोड़ के जाएगी, कुरान वाला तुझे कुरान पढ़ के सुना के बाबा क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कम से कम एक बेटे को क्या बात है हजरत, एक बेटे को। मैं भाई हमारे यहाँ का जो रस्म है ना, नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग? ओ होइएगा भी नहीं यार, थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लिया करो। हमेशा मीठी जन्नत नहीं, कभी कड़वी जन्नत भी सुन लिया करो। और जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है मैंने। हाँ, इतनी बड़ी मुश्किल जन्नत है। जन्नत सस्ती होती ना तो मेरा नबी गार में कभी आंसू ना बहाता। सुनो, जन्नत सस्ती होती तो सैयदा कायनात आधी रात को उठ के अपने नाना की उम्मत के लिए झोली फैला के जन्नत नहीं मांगती। हाँ, इमाम हसन कहते हैं, इमाम हसन फरमाते हैं, जब भी मेरी रात में आंख खुली मैंने अपनी माँ को रब की बारगाह में सजदे में रोता हुआ पाया, और कभी हसन के लिए कुछ नहीं मांगा, कभी हुसैन के लिए कुछ नहीं मांगा, कभी ज़ैनब के लिए कुछ नहीं मांगा। जब भी रात को उठ के रोती थी कहती थी, मालिक मेरे बाबा की उम्मत की मगफिरत कर देना, मालिक मेरे मुस्तफ़ा के मेरे बाबा की उम्मत को जन्नत दे देना। खुदा की कसम जन्नत बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ की जो रस्म और चलन है ना, जब इंतकाल होता है ना किसी का तो हमारे बिरयानी बनी होती है। कुछ भी जो चलन होता, अब तो उड़द चावल भी चल रहे हैं मैयतों में, गोश्त आ रहा है, सारी मसला क्या हालत वाले लोग हैं ना, खुदा के वास्ते मैयतों को ना जो खर्चे वो हल्का कर दो। क्या करना है? हल्का करना है। पहले जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल हो गया। क्या बात है। पहले लोग तंगदस्ती की वजह से मौत को गले लगाते थे, आज गरीब हॉस्पिटल में ये सोच के जीना चाहता है, अगर आज मैं मर गया तो कल मेरे बच्चे मेरी मैयत का खर्च कहां से उठाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कड़वी सच्चाई है भाई। जी जी जी। आज गरीब ये सोच के पहले मर जाता है कि कल की रोटी का खर्च मेरे बच्चे कहां से लाएंगे। उसे पता है, जब मैं हॉस्पिटल आया था मेरी बीवी ने गहने बेच दिए थे, जब मैं हॉस्पिटल आया था मेरी बीवी के हाथ के कंगन बिक गए थे, अब तो इलाज का भी पैसा नहीं है। वो सोच सोच के दवाएं कम खा रहा है कि मेरे बच्चे हॉस्पिटल का खर्च कहां से देंगे। हाथ जोड़ के कहता हूं, मसला के आला हजरत वालों, और आला हजरत वालों तुम्हें खुदा का वास्ता, कितने गरीब तो मरते मरते भी उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं बल्कि कर्जे की फिक्र सताया करती है। हाय अफसोस हमें क्या हो गया है। इधर खबर आती है फना का इंतकाल हो गया है, उधर 4 जिम्मेदार लोग दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, कहते हैं जाओ मरने वालों के घर में जाके पता करो, अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई है, अभी एम्बुलेंस रास्ते में है, यतीम बेहोश हो गए हैं, बेटियों के मुंह में पानी डाला जा रहा है। मेरी कौम के जिम्मेदार बैठ के कहते हैं बताओ बिरयानी का चावल घर में है या मार्केट से खरीदा जाएगा, सादी बिरयानी बनेगी या छोटे बड़े का गोश्त लाया जाएगा। जब ये बात दरवाजे पे बैठ करके होती है, यतीम से पूछा जाता है बेटे अम्मी से पूछ करके आओ कि चावल बिरयानी का है या मार्केट से लाया जाएगा। खुदा का वास्ता जिससे तुम चावल का सवाल कर रहे हो, जरा पूछ तो सकी, जिसका बाप चला गया है उसके दिल पे क्या गुजर रही है, जिसने बाप खो दिया है आज उसके घर पे कौन सी कयामत है। हम तो रोटी का इंतजार करते हैं। खुदा का वास्ता देता हूं, अगर तुमको ये पता चल जाए कि कोई गरीब बंदा हॉस्पिटल में गुर्बत के साथ मर गया है तो उस पे खाली पेट ना हो, रोटी का इरादा करके ना हो, 1500 रुपए जेब में डालो और आकर के पता करो कि इस मरने वाले का बेटा कहाँ है। अव्वल तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो बेहोश होके पड़ा हो समझ लेना वो इसका बेटा है, जिस बेटी के मुंह में पानी डाला रहा हो समझ लेना मरने वाले की बेटी है, जो औरत होश खो चुकी हो समझ जाना ये इसकी बेवा है। और मत पूछ किसी से कौन है, जो बेहोश पड़ा है उसकी जेब में 1000 रुपए मुट्ठी बंद करके डाल दे। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, अगर तेरे 1000 से यतीम राजी हो जाएगा तो बेफिक्र हो जा, इधर यतीम मुस्कुराएगा उधर मदीने में मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने। बाबा क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब को मिला। ये मैयत के खर्चे कम कर लें। जी जी जी, हक बयानी है हजरत, मुफ्ती साहब को मिला। खर्चे कम कर लें। जी 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 जी, घर करीब है, घर जाकर रोटी खा लो, मर नहीं जाओगे। सही बात है बिल्कुल। नाक तक खा के ना जा। वो बेवा से पूछ आज उसे कौन सा दाग लग गया है, यतीम से पूछ आज उसने कौन सी दौलत गवा दी है। मुफ्ती जावेद साहब अल्लामा भी हैं, मुफ्ती भी हैं, काबिल आदमी है, हाथ चूमेगी दुनिया। लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं जब ये घर आया करेंगे ना तो एक आवाज इन्हें हमेशा रुलाया करेगी, जो इन्हें अल्लामा कह के आवाज नहीं देता था, जो इन्हें हजरत कह के आवाज नहीं देता था, जो पुरानी उम्र में बेटा कह के आवाज देता था ना, कसम खा के कह सकता हूं अल्लामा कहने में वो कलेजे ठंडे नहीं होते, जो बाप के बेटे कह देने से कलेजे ठंडे हो जाते। सही बता रहा हूं मैं। बेटे का अल्लामा होना अलग बात है, फगामा होना अलग बात है। ये औलाद के लिए दुनिया की दौलत उठा के कदमों में डाल लें, लेकिन कोई बेटा रात के 3 बजे उठ के इनकी राह नहीं तकेगा। जो लाठी टेक करके इनकी राहों में रातों को खड़ा होता था वो मनो मिट्टी के नीचे जा चुका। उसकी आवाज इन्हें तड़पाएगी। दुनिया हाथ चूमेगी तो कोई बेटा कहने वाला नहीं होगा।
खुदा का वास्ता यार, माँ बाप है तो कदर कर लो। और ये कड़वी सच्चाई है, आपका भाई आपकी तरक्की से जल सकता है, आपका उस शागिर्द जैसा कि हमें और आपको अच्छी तरह ये मालूम है कि आज की ये पुरनूर महफिल जो सजाई गई हज़रत अल्लामा इनके गिरामी के 40वें इस महफिल को सजाया गया। दूर दराज से उलमा मुफ्तियान इकराम मदऊ किया गया और ये शरीफ लाए खुसूसियत के साथ और हमारे और इस महफिल के सजाने का मतलब सिर्फ इतना है, ये सबब है कि अल्लाह करीम हम सबसे भी राज़ी हो जाए और अल्लाह के वालिद से भी सिर्फ इस मकसद से इस महफिल पाक को सजाया गया है। मौला करीम करीम रब तेरे घर में बैठ तेरी बात ये इल्तिजा करते हैं मरहूम की उनको करवट अगर वो तेरे नजदीक मकबूल हैं तो मौला उनके दर्जात बड़ी खूबसूरत नकाबत हमारे भाई और इनकी नकाबत इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ज्यादा कम बोलते हैं और ज्यादा नबी बात और शायरी अल्लाह करीम इनको दिन दुनिया आप आमीन हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब वालिदैन के हवाले से बड़ी अच्छी और संजीदा परेशान ना होइएगा, कभी-कभी नए नमाज़ी पढ़ेंगे। अच्छा, मस्जिद में महफिल रखने का ये एक फायदा और है कि यहाँ कोई नापाक यहाँ सारी पाक आया ऐसे ही है ना भैया, है ना? अगर बात आपके सामने आ जाए बोल जाइए हराम को किला लगता है, ये बहुत डर ये ताहिर रज़ा प्रेम कुरान के सामने शोर करते हैं, लेकिन इनके नाम पर भी लोग साहब का साहबजादा अबू नाम भी प्यारा है, बच्चा भी प्यारा है। और मैंने तालीम के हवाले से पूछा तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा बाप होने का सबसे बड़ा फायदा है कि वो अपने बच्चों को तालीम के मैदान में नात इतनी खूबसूरत पढ़ी, वो जो अशार पढ़े ये न पूछो कहां जा आज मैं अपने घर जा अल्लाह इस बच्चे को खूब कामयाबियां तरक्की दे और खुदा करे कि तातम अजीज इस बच्चे के सर पे माँ बाप का साया। एक अजीब आदमी ने बड़ी बात उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा उठाया गोद में मां ने बंदा तो है या था जैसा था, लेकिन बात बड़ी वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके सर पे माँ बाप का साया है। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा ये इको है हल्का बात समझ में बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में। आज मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब के वालिद उनके 40वें के मौके पे ये महफिल सजी है। अल्लाह करे इस महफिल में इतना असर आ जाए कि अगर आज के बाद एक बाप को भी इज्जत मिल गई ना तो समझ लें वो कब्र में सुकून से रहने लग जाएंगे, हम जमीन में सुकून से रहेंगे। यहाँ कोई ये सोच के ना बैठे कि भाई बहुत दिन बाद देखा है, आज सामने ये नजरिया लेकर के बैठिए कि बात हमारे फायदे की होगी तो अमल करेंगे।
हमारे लिए भाई से बढ़कर। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसपास। नौजवानों जवान बनकर और अक्सर एक बात कहते हैं जब बात आया करे तो नतीजा नहीं निकलता। मजा तो तब है कि जब बात मुस्तफा की हो रही हो और दिल उछल उछल के खुद से सुभान अल्लाह करे। इसका ताल्लुक दिल से होता है। हमारे वाले साहब कहते हैं इसे चने के उनकी लंबी उम्र कौन सा ज्यादा आप बोल सकते हैं हुजूर की महफिल है, यहाँ कोई ठेकेदार कोई अमीर नहीं, यहाँ सारे की हुजूर के दर के फकीर बन गए। याद ये ख्याल रखिए। अगर आपको या मुझे ये लगता है कि मैं जमींदार का बेटा हूँ, शोभी के जमीन का मालिक हूँ, 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, तो जेब में रख अपनी फैक्ट्री। ये जिसकी महफिल है ना, ये अलग बात है, खामोश पड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। कई बार लोग सुनो, जो जैसे आते हैं वैसे जाते हैं, और जो यहाँ छोटे होके बैठा करते हैं खुदा उन्हें बड़े बना के निकल जाता है। ये नजरिया रखो कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलते न मिलती ना अगर ईद हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम की भी जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तो जब हुजूर की महफिल में बैठा करें तो बड़े छोटे होके और ये नियत लेके बैठा करें सरकार कर्म कर दे और इतना कर्म कर दे कि हम मदीने आ जाए। और उनके खजाने में क्या है, ये उनकी शान है। किसी को बुला के सुकून देते हैं और किसी के घरा के सुकून बख्श दिया। और अगर वो ना बुलाए ना भी आए फिर भी आशा कहता है, फिर भी ये कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा या रसूल अल्लाह। यकीन जाने ये बड़ी बात है कि हुजूर की महफिल में ये सुन लें, इन महफिल आया इसी में क्या मर्जी से आ जाए। खैर जो रिश्ता भी आपका हमारा अली की आल से है, खुदा करे कि कयामत तक वो बाकी रहे। आमीन आमीन। और इंशाअल्लाह इस रिश्ते की बरकतें दुनिया में भी नजर आएंगी, कब्र में भी नजर आएंगी और हश्र में भी नजर आएंगी। थोड़ी देर में आप और हम उस चेहरे की जियारत करेंगे कि जिस चेहरे को देख कर बीमारों को शिफा मिल जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। कि जिस चेहरे की मलाहत का आलम यह है कि जिसकी जियारत करके बेकरारों को करार मिल जाता है। थोड़ी देर बाद उसी चेहरे की जियारत करेंगे। और मैं कहता हूं बेशुमार इनामात रब ने इस उम्मत पे फरमाए हैं। इस मौजूदा दौर की उम्मत पर बहुत बड़े रब के एहसान को रईस उल अत्किया वैसे मुस्तफा कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इतना बड़ा नाम है कि बड़े से बड़े मजबूत से मजबूत जब कभी खुद को बेसहारा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा, तो उनकी निगाहों का आखिरी सहारा जो जात नजर आती है, उसी जात को रईस उल अत्किया वैसे मुस्तफा कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसी शख्सियत का पता बताया कि जो सिर्फ खानकाही जिम्मेदारियां पूरी करने वाली जात नहीं, बल्कि अपने असलाफ की नियाबत का हक अदा करने वाली जात है। बेशक। थोड़ी देर में आप उसी शख्सियत के चेहरे की जियारत करेंगे।
मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत सूफिया इज़ाम की जलवागरी है। सरे फहरिस्त अगर मैं बात करूं तो यूं समझे हमारे नकीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलक के आला हजरत जनाबे अब्दुल कादिर प्रतापगढ़ी साहब क़िबला, जितना इनका कद ऊंचा है उतना ही नाम भी ऊंचा है। माशाअल्लाह, उसी नाम की बरकत है। हाँ जी, तो हमें किसकी नजर लगी? माशाअल्लाह पूरी महफिल को बेदार किए हुए हैं अब्दुल कादिर भाई। उन्हीं की बगल में हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहिब क़िबला दामद अली, वो भी तशरीफ फरमा है। उन्हीं की दावत मोहब्बत पर आज हाजिरी का शरफ मिला है। उन्हीं के साहबजादे जिनको आप बीच बीच में समाअत कर रहे थे, दुआ किया करें हमारे बच्चों को अल्लाह इसी तरह का हुजूर के इश्क के नगमों का शौक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये सब यकीनन तरबियत का कमाल होता है। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हुजूर का आशिक बना दे। अब्दुल करीम भाई के साहबजादे, उनसे भी आपने हुजूर की नाते सुनी है। कद छोटा है लेकिन नजरें बहुत बड़ी बड़ी इनके ऊपर है। मैं कभी कभी इन्हें देखता हूं ना तो मुझे रश्क होता है। कभी हजरत हाथ पकड़ के इन्हें कभी साथ खिलाने लगते हैं, कभी बैठा के बातें करने लगते हैं, कभी ऐसे बात होती है जैसे कि ये हजरत से मिलने आए हों और हजरत इनसे मिलने आए। यकीनन ये एक बड़ी मिसाल है बड़ों के अखलाक की, किरदार की भी। अल्लाह ताला हमारे सर पे इन बड़ों के साए को दराज फरमाए। आप खैरियत से हैं? थके तो नहीं है ना? बस वो लोग बैठे मेरे सामने जो ये नजरिया लेके बैठे हों कि तकरीर में हुड़दंग नहीं, नसीहत सीखनी है, बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह? करेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चे जो नीचे बैठे हुए हैं, इन बच्चों के बारे में मैं क्या कहूं, बस इतना समझ लो कि ये जो बैठे हुए हैं ये दुनिया एक कुफ्र के मुंह पे एक तमाचा है। कि दुनिया जिस इश्क को निकालने की बातें कर रही है उस इश्क को अभी समझ भी नहीं पाई है। सोचो तो सही, रात के 12 बजे 8-10 साल के बच्चे अगर हुजूर के इश्क में बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठ सकते हैं तो बात अगर हुजूर की इज्जत पे आ गई तो ये जवान क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दें, इसकी सेटिंग ऐसी कर दें कि तकरीर हो रही है। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है। ये बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनके माँ बाप को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमा दे। कह दो आमीन। आमीन। हो सकता है कल तुम्हारा बेटा भी इसी जगह बैठने के लायक हो जाए। आमीन। हाँ, मैं अक्सर देखता हूं कि बिच्छू उन्हीं के बच्चों को ज्यादा काटते हैं जिन बच्चों को मिट्टी से नफरत होती है। वाह वाह वाह। बिच्छू उन्हीं बच्चों को ज्यादा काटते हैं जिन्हें मिट्टी से नफरत होती है, और जो मिट्टी से प्यार करते हैं हर शय उनसे प्यार करने लग जाया करती है। खुदा करे कि हमारे बच्चे भी इस लाइन में हों। और मैं तो कहता हूं पठानों, जमींदारों, अमीरों, कोशिश किया करो कि हम अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करें। इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और हमारे बच्चे हिंदुस्तान में होंगे और लोग इनसे कहेंगे कि जिक्र मुस्तफा करना शिर्क है, यह बिदअत है, यह नाजायज, यह हराम है, तो ये गरेबान पकड़ के करेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से अपने बाप के साथ हुजूर का मिलाद सुनते चले आ रहे हैं। वाह वाह वाह। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। हो सकता है कल कोई पठान ये भी कह सके क्या मिला जलसे में गए थे, नतीजा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम भी गए थे खाली लौट आए। तो एक सीधी सी बात मेरी तरफ से है, ये तो जनाब जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। अब अगर कोई मदीने से खाली लौट आए
तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मदीने में भीख नहीं मिलती। वाह। हमने ऐसे लोग भी मदीने में देखे हैं जो 5 साल से रोज़ा रसूल पे ड्यूटियां कर रहे हैं और फिर भी वो ये कहते हैं हुजूर होते तो हमें नजर आते। और हमने एक बरेली का अहमद रजा भी देखा था जो साल 2 साल के लिए नहीं, जो बरसों के लिए नहीं, जो चंद दिनों के लिए गया और उसने आके हिंदुस्तान में बताया, लोगों धोखे में ना आना, मैं हुजूर को देख के आ रहा हूं। वाह। और उसी ने ये बताया था, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फर्क क्या है? अब फर्क सिर्फ इतना है कि जाते वो भी मदीने हैं, जाते हम भी मदीने हैं, लेकिन जो अदब के साथ जाते हैं वो झोली भर के लाते हैं, जो बेअदब होके जाते हैं वो जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं। और कितने तो ऐसे हैं कि आगे नहीं पाते, नींद लग गई थी, थका हुआ था, टाइम नहीं मिला, पेट में दर्द हो गया, इसलिए यहां तक आ ना सका। मैं कहता हूं लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो यहां उन्हीं को फैज मिलेगा जो अदब के साथ बैठेंगे। और हुजूर की महफिलों का उसूल यह है कि जो जितना छोटा होकर बैठता है अल्लाह उतना बड़ा बना दिया करता है। बेशक। ये भी होता है ना कि नहीं नहीं मैं करोड़पति आदमी हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं भाई, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। ये कभी ना सोचा करो, जब उनकी महफिल में बैठा करो तो अपने वजूद को मिटा के बैठा करो। वो कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, सुभान अल्लाह, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जिंदाबाद, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो किसी ने पूछा था कि मैं बड़ा कब बनूंगा, मैं ऑपरेटर साहब अभी आवाज पकड़ने लगा, इस आवाज दे दो, मैं बड़ा कब बनूंगा। तो सामने अल्लाह वाला था, फकीर था, उसने कहा जब तक ये मैं रहेगी ना, वाह वाह वाह, तू बड़ा नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह, मैं, जब तक ये मैं रहेगी अंदर तब तक तू बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा तभी होगा जब ये मैं खत्म कर देगा। ये मैं खा गई बड़े बड़ों को, बेशक, इस मैंने वजूद मिटा के रख दिए, इस मैं ने इंसान को घुन की तरह तबाह कर दिया। और हमने यही रईसुल अत्किया की बारगाह से सीखा है। बेशक। वो ये कहते हैं कि तुम अपने वजूद को भुला दो, दुनिया तुम्हारे वजूद को याद रखने लग जाएगी। बेशक, और तुम अगर अपने वजूद की फिक्र में रहोगे फिर तुम्हारा वजूद किसी काम का नहीं रह जाएगा। बेशक। ये मैंने कई बार कहा, मैं कहता हूं शुक्र रब का कि ऐसे पुरफितन दौर में जिसमें हर पीर मल्टी कलर होने के चक्कर में तरह तरह की स्कीमें यूज करता है, उस दौर में भी ऐसा मुर्शिद मिल गया है कि जो तुम्हें खुदा से मिलाने की फिक्र करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे मुर्शिद का दामन थामा है। आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी फिक्र के मालिक हैं, आप ख्याल में भी नहीं ला सकते। मैं दंग रह गया जब कुछ लोगों ने मेरा बहुत पीछा किया तो मैंने कहा था हजरत इजाजत है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ जवाब दे दूं। जी, मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा ना खा जाना, मोहब्बत की फिजा में बोलना हमको भी आता है। बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम। तो वो कैसे है कि बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम, कि खामोशी के समंदर में बड़ा सैलाब आता है। मैं सरकार से अर्ज की हुजूर इजाजत दें तो कुछ मैं भी कह सकूं। फरमाया क्यों? मैंने कहा लोग मेरे खिलाफ ऐसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो फरमाने लगे तो क्या हो गया? सुनो, जिन्हें नाक की बड़ी फिक्र होती है, जिन्हें घमंड खाए जा रहा है, जी, जो अपने आप को जाने क्या क्या समझ बैठे हैं, वो सुने। कहने लगे क्या हुआ फिर? मैंने कहा लोग मजाक बना रहे हैं, इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। फरमाने लगे तब क्या हुआ? मैंने कहा बेइज्जती हो रही है। तो पता क्या फरमाया? फरमाने लगे क्या तुम्हारी इज्जत हजरत मरियम से ज्यादा है? अल्लाहु अकबर। तुम्हारी इज्जत हजरत यूसुफ से ज्यादा है? खुदा की कसम उन्होंने ये कहा, वाह वाह वाह, दुनिया कुछ भी कहती है, कहती रहे, हाय हाय, जो तुम्हारी ड्यूटी लगाई है तुम अपने काम करते रहो, और जो तुम्हारे हिस्से की इज्जत है खुदा तुमको अता फरमाता रहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबक उस बारगाह से सिखाया जाता है, सारी दुनिया की, ये सबक उस बारगाह से सिखाया जाता है
ये दर्श दिया जाता है, हमने हसरतों के गले घोट दिए, हमने दुश्मनों के तानों पे भी मुस्कुराना सीखा है, हमने लोगों की गालियों को भी सद इफ्तिखार आगे बढ़ के इस्तेमाल करना सीखा है। और मेरे शेख ने कहा था जितनी गालियां लोग देते हैं देते रहे, जो इज्जत खुदा ने लिख दी है वो कोई मिटा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, उस दिन से लेके आज तक चलने वाले मिटते जा रहे हैं, इज्जतों में चार चांद लगते जा रहे हैं। फिर हम क्यों ना कहें सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदर, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवानों, अपने वजूद के लिए नहीं, वाह 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 वाह, फिक्र उम्मत के लिए जियो। सच्ची बताऊं, एक बात कहूं, आज ना अगर यहां पे ऐलान कर देते ना कमेटी वाले, कमेटी का क्या नाम है? नाम तो नहीं है, इसे कुछ लिखा हुआ है पूरा इसालत खां बस। अगर कमेटी के नौजवान या सदर जलसा ये डाल देते ना कि जलसे के बाद एक उम्रे की पर्ची निकाली जाएगी। अल्लाह अकबर। हाँ भाई, अहमद रजा भाई है नहीं है? होंगे यहीं दाएं बाएं कहीं, दाएं बाएं कहीं लगे होंगे काम। जी लगे। अगर एक पर्ची डाल दी जाए ना कि यहां उम्रे, एक बंदे को उम्रे का टिकट दिया जाना है, लाइन लग जाती है। बोलो लगती है कि नहीं? बोलो। और दुनिया इतनी मतलबी है कि अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए हजारों दिलों के साथ खेलते हैं लोग, वाह, हजारों दिलों के साथ खेलते हैं। मैं नहीं जानता आप किस फिक्र के मालिक हैं, लेकिन जो फिक्र मुझे रईसुल अत्किया ने अता की है, मैं उस फिक्र पे बात कर रहा हूं। हर पर्ची पे हजारों दिल धड़कते हैं। बेशक। 3 पर्चियां निकाली जाती हैं, उम्रे का टिकट, 5100 रुपए का इनाम, फिर तीसरे नंबर का एक और छोटा इनाम होता है। डब्बे में से जब पहली पर्ची निकलती है ना तो हर दिल धड़कता है, काश मेरा नाम आए, काश मेरा नाम आए। फिर एक नाम उसमें निकलता है, बाकी के दिल टूटे रह जाते हैं। हम अपने मफाद के लिए ना क्या क्या नहीं करते, और ऐसे ही हम हैं। हुजूर के जिक्र की महफिल में शायद आने को तैयार ना हो, लेकिन अगर हमारे यहां पे एक जहेज की पर्ची डाल दी जाए ना कि बच्चियों के लिए जिसका नाम आएगा जहेज दिया जाएगा, तो मर्दों से ज्यादा बेटियां जमा हो जाती हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि पैसा बहुत है, लेकिन इस इंतजार में मदीना शरीफ नहीं जा रहे हैं कि कोई टिकट दे दे तो हम फ्री में जाएं। जी हाँ, जी, बैठे रहते हैं घरों पे, लाखों के मालिक हैं, लेकिन इंतजार टिकट का कर रखे हैं। खुदा का शुक्र है बिलग्राम शरीफ में आज भी ऐसे मशाइख पाए जाते हैं कि जो अपने लिए नहीं उम्मत के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक। उम्मत के लिए। मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा कि कितना पानी पड़ा जाता है, कितना तावीज दिया जाता है। ये खुद कहते हैं कि हम लिखते लिखते थक जाते हैं, और सुबह से शाम तक बोतलों में फूंक मारना। एक दिन बात चल रही थी, हजरत का बीपी हाई हो गया, बेहोश हो गए हजरत एक दिन। तो मैंने कहा यार इतनी बोतलें लेके क्यों आते लोग? तो मैंने किसी और खानका में पढ़वा लिया करें कुछ बोतलें। कहने लगे कुछ पीर तो ऐसे कि 3 गुब्बारे फुलाने में बेहोश हो जाएंगे, और यहां सुबह से शाम तक सिर्फ फूंक फूंक। कभी आराम कर ले हजरत, तो हजरत क्या कहते हैं मालूम? हजरत कहते हैं यार बताएं, बहुत दूर से लोग आते हैं, परेशान होते हैं, जब इनकी परेशानी देखता हूं तो अपनी परेशानी भूल जाता हूं। अल्लाह। ना दोपहर में आराम, ना खाने वक्त पे खाने को मिलता है। लोगों की फिक्र में फरमाते हैं कि अगर मैं अपना आराम देखूं तो इनकी बेकरारी बढ़ जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कितने आज भी ऐसे मशाइख हैं, बना में मशाइख, कितने ऐसे आज भी पीर हैं जो सिर्फ फ्री का टिकट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बिलग्राम शरीफ से जिस कलंदर को आपने बुलाया है, जिस अजीम शख्सियत को आपने बुलाया है, अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, कुछ लोग हज़रत की बारगाह में आए थे, और ये आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब उम्रे के टिकट 35,000 से लेकर के 36-37,000 तक मिलता था। तब की बात है, लोगों ने आके कहा था हुजूर हमारी तरफ से आप उम्रे के लिए चले जाएं। हजरत ने फरमाया था अगर मैं उम्रे के लिए गया तो क्या होगा? कि अगर आप हमारे पैसे से उम्रा करेंगे तो अल्लाह हमें जन्नती बना देगा, हमारे पैसे से आप उम्रा कर ले। आपने फरमाया बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए बैठाया, कुछ देर गुजरी है, इतने में गरीब शख्स आया, आकर के हजरत की बारगाह में बैठा, और बैठने के बाद कहा था हुजूर बड़ा गरीब हूं, मेरा मकान भी मेरी जमीन पे नहीं है, यहां तक के छत भी मेरी नहीं है, बल्कि आपका एक मुरीद है, उसकी जमीन पे मैंने अपना एक मकान बना रखा है। अब उसका इरादा यह है कि वो अपना मकान बनाए, उस जमीन को खाली करने को उसने कहा है। हजरत आपके पास इसलिए आया हूं, आप अपने मुरीद से कह दे कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दे, ताकि मैं अपने ठिकाने के लिए कोई और जमीन तलाश कर दो। लाओ कोई ऐसा मुर्शिद हो तो ला के दिखा दो, कोई ऐसा कलंदर हो तो ला के दिखाओ। जैसे उसने इतनी बात कही है, आपने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे का टिकट
लेने के लिए आए थे और बुला करके कहा था बताओ तो सही तुमने क्या कहा था? कहा हुजूर आपको अपनी तरफ से उम्रे के लिए भेजना चाहते हैं। कहा किस लिए? कहा ताकि हमें नेकी मिल जाए। फरमाया सुनो, जो तुम पैसे मुझे देना चाहते हो वो इस गरीब के हवाले कर दो, और अगर हो सके तो इसके लिए जमीन खरीद दो ताकि इसमें घर को घर मिल जाए। हजरत से पूछो ये बैठे हुए के बरेली शरीफ के एक एक आशिक को मैं गवाह बना के कहता हूँ, खुदा की कसम बिलकराम की एक एक दीवार गवाह है, तारीख गवाह है। कुछ दिन गुजरे थे, जब वकील पलट के वापस आया था, हजरत ने चेहरा देख के कहा था देखो तो सही मौलाना, क्या ये वकील है जो उस दिन आया था छत के लिए, हवेली के लिए? कहा हाँ ये वकील है। कहा आज कितना खुश होके आ रहा है। उसकी खुशी को देख के सरकार रईसुल क़िया ने कहा था हम इसलिए नहीं गए थे, खुदा की कसम हम अगर जाते शायद के हुजूर हमारी हाजिरी से इतने राजी नहीं होते जितने गरीब के छप्पर से मुस्तफा राजी हो गए। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। माइक की आवाज बढ़ाइए, बिल्कुल जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज कौन जीता है किसी के लिए? कितने करते हैं आज किसी के लिए? आज किस घर की कहानी नहीं यार, आज किस घर की कहानी नहीं। आज कहां अपनों को कुचल के जमीनों पे कब्जे नहीं हो रहे। आज किस बस्ती के अंदर अपनों के हक पे लोग ज्यादती की छुरियां नहीं चला रहे। आज बताओ तो सही, कचहरी चल के देखो, झगड़े हमारे हैं, मुकदमे हमारे हैं, सगा भाई सगे भाई को फंसाने में लगा हुआ है सिर्फ इसलिए कि मार्केट की जमीन मुझे मिल जाए, इसलिए कि रोड वाली मार्केट मेरे हिस्से में आ जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम हो, मैं हूं, ये सब हो या कुल कायनात के अमीर हो, ये हकीकी मालिक नहीं है, हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह। हकीकी मालिक कौन है? मैं और आप आरज़ी हैं। कोई अपनी कब्र में बाग लेके नहीं गया, कोई अपनी कब्र में महल्लात लेके नहीं गया, कोई अपनी कब्र में बैंक बैलेंस लेकर के नहीं गया। यकीन ना हो तो पुरानी हवेलियों की बदलती हुई तख्तियां देखो। 50 साल पहले अलग नाम था, आज अलग नाम की तख्ती है, और आने वाले 50 साल में कितनी तख्तियां बदल जाएंगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बेशक है कि नहीं? ऐसा बोलो, है कि नहीं? है कोई जो कब्र में बैंक बैलेंस ले जाए? है कोई जो दौलत लेके जाए? लेकिन फिर भी झगड़े, फिर भी झगड़े हैं। हवेलियां नहीं बदलती हैं, हवेली के रहने वाले किराएदार बदलते रहते हैं, मुसाफिर बदलते रहते हैं। आज मेरे नाम की तख्ती है, कल मेरे बेटे के नाम की तख्ती, फिर उसकी भी हट जाएगी, फिर उसके बेटे के नाम की तख्ती। हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जब यहां कुछ भी हम लोगों का हकीकी नहीं है तो फिर सितम क्यों, फिर ज्यादती क्यों, फिर बीसे बीसे के लिए कत्ल गारतगरी क्यों, फिर अपनों के गलों पे ये ज्यादती की तलवार क्यों? तू बता। मैंने माना कि अगर बीघा 2 बीघा तूने ले भी ली तो क्या मरेगा नहीं? मौत नहीं आएगी? खुदारा यतीमों को कमजोर ना समझा करो, लावारिसों को कमजोर ना समझा करो। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फरमाते हैं, ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। अल्लाह। किसी ने कहा था अमीरुल मोमिनीन, यह बात समझ में आती है कि ताकतवर से डरा जाए, लेकिन यह समझ में ही नहीं आता कमजोर से क्यों डरा जाए। तो अमीरुल मोमिनीन हैदर करार ने कहा था कि ताकतवर पे सितम करोगे, ज्यादती करोगे, वो तुमसे बदला लेने की ताकत रखता है, वो अपनी ताकत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन अगर गरीब को सताओगे ना तो वो तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता, बल्कि जब उसको तकलीफ होगी वो यूं निगाह उठा के आसमान की तरफ देखेगा। का सुन, जब गरीब सताया जाता है तो फिर वो रब को आवाज देता है, और रब जिसका बदला लेता है फिर उसे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। बेशक, इसलिए फरमाया था अमीर से डरना या ना डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। और आज सबसे ज्यादा सितम कमजोर पे होता है। गलत नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने टके भर की दौलत दे दी है ना, तो फिर कुर्सी छोड़ के उठता ही नहीं। अब्बा भी आ रहा तो कह रहा बैठो, अब्बा से बेटा कह रहा यूं कुर्सी पे बेटा बैठा है, अब्बा से कह रहा बैठो, लिमिट में रहे। अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा गर्दन में, वो तोड़ के रख देगा। ये निजाम इस्लाम का है। मेरे हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे और हमारे बड़ों का अदब न करे वो हमारा नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, अगर आप पैसे के गुरूर में बड़ों का एहतराम नहीं करते तो आप कहां पर हैं? आप अगर छोटों पे शफकत नहीं करते हो, मस्जिद में आए 5 वक्त के नमाजियों को बच्चे मिल गए जुमे के दिन, थपड़ा लिया आके, निकल, उनसे कोई नहीं पिटता तो बच्चों को मार लेते। जब हम बच्चों को बचपन में भगा देंगे तो जवानी में तुम्हारा बाप लाएगा हाथ पकड़ के।
इन बच्चों को बचपन में मस्जिद में लाने के आदी बनाओ। कोशिश करो कि ये बचपन में 5 वक्त के नमाजी बन जाए, ताकि फिर जवानों से मस्जिदों की सफें आबाद होती नजर आए। जब आदत पढ़ने की उम्र थी तो कूट लिया, निकल भाग, शोर कर रहा है। बच्चे हैं, इन अदब सिखाया जाए प्यार से। ये मस्जिद का एहतराम है, ये सफ का एहतराम है, ये पाकी का तरीका है। ये बता के इन्हें मस्जिदों में रखा जाना था, ना कि मार के निकालना था। लाएंगे इंशाल्लाह मस्जिदों में, बोलो लाएंगे मस्जिदों में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने बच्चों को मस्जिदों में लेकर के आओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये लालच बुरी शय है। अगर आपने मुकदमा कर भी दिया, क्या मिल जाएगा? हमारी नफरतों की हद हो गई। इस्लाम इस रवैये की इजाजत देता है और हुक्म देता है कि अगर तुम गोश्त लाओ और तुम्हारे पड़ोस में गरीब रहता है, तो इस्लाम यह कहता है कि या तो इतना बना लो कि पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंच जाए, और अगर इतना नहीं बना सकते हो तो फिर रात के उस वक्त में बनाओ कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों, अल्लाह अकबर। ताकि तेरे खाने की खुशबू से पड़ोसी के बच्चों को अपनी गुर्बत का एहसास न हो सके। लेकिन हमारे रवैये तो देखो साकिब, हम तो घर में बोटी खा के मुंह में तीली डाल के निकलते हैं और कहते हैं आज पायों में मजा आ गया है, आज नहारी में मजा आ गया है, आज बोटी बड़ी शानदार बनी हुई थी। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, इस्लाम इस रवैये की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो यह भी इजाजत नहीं देता कि तूने रात के सन्नाटे में अगर खाना घर के अंदर खाया है तो हड्डी दरवाजे पे ना डाल। हो सकता है तेरे पड़ोस में कोई ऐसा गरीब रहता हो कि जिसकी ताकत गोश्त खरीदने की ना हो, इसलिए हड्डियों को गरीबों के सामने ना फेंका करो। अब सोच तो सकी, जो इस्लाम हड्डी को गरीब के आगे डालने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी गरीब की गर्दन तोड़ने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को दबाने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को कुचलने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को सताने की इजाजत कैसे देगा? सुनो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, उसूल ये अपना लो जो तुम्हारे आगे रखा है। अगर तुमसे ज्यादा जरूरतमंद तुम्हारे सामने आ जाए तो अपने आगे का उठा के उसके हवाले कर दो, इसलिए कि भूख पर खुद खाने में वो मजा नहीं आता है जो अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने में मजा आता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वहां के अमल से भी ये साबित है और वहां की गुफ्तार से भी ये साबित है, बेशक यही साबित है। और जाके देखो, खुदा की कसम, वहां दिल तोड़े नहीं दिल जोड़े जाते हैं। बेशक। हम अपने पीर खाने से अगर मोहब्बत करते हैं तो कोशिश ये करें कि खाली रुमाल उनका ना हो, किरदार भी उनका होना चाहिए, बेशक है ना? किरदार भी उनका होना चाहिए, तरीका भी उनका होना चाहिए, प्यार भी उनका होना चाहिए, मोहब्बतें भी उनकी होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा? इंशाल्लाह करेंगे या लड़ाई करेंगे? और कम बोले इस बात पे। कितने हुसैनी है, जरा हाथ उठा के बता दो। इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा कह दें आप हुसैन, सलामत रहे, हाथ नीचे रख ले। मैं बस ये देखना चाहता था कि हुसैनी कितने, सारे ही हुसैनी है, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, बेशक। हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अच्छा, कोई बंदा यहां ऐसा बैठा जिसकी किसी से नाराजी ना हो? हाथ उठा दे जरा, जिसकी किसी से नाराजी ना हो, सिर्फ वही हाथ उठाएं। 1 2 3। किसी से नाराजी नहीं है? झूठ ना बोलना। मरफूल कलम तो नहीं है? बस हाथ नीचे कर ले। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ऐबों पे पर्दा डालना मेरे रब का काम है, और जो बंदा रब की इस सुन्नत को अदा करेगा, अल्लाह क़यामत में उसके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। है ना? सुबह उठ के सोशल मीडिया की तरह किसी के खिलाफ बकवास नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के ऐब को जान गए, पर्दा डाल दो, बेशक उस पे पर्दा डाल दो। शेख सादी शिराजी ने यह बात लिखी है कि किसी बादशाह से आकर के उसके वजीर ने कहा कि आज तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया। मफहूम है उस हिकायत का? जी जी जी। कि आज तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया है। तो उसने कहा इसमें खुशी की क्या बात है, जो आज खबर उसकी आई है कल यही खबर हमारी भी तो आनी है। बेशक। अगर आज वो नहीं रहा तो कल हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए दुश्मन के इख्तिताम पे खुश भी नहीं होना चाहिए। बेशक। इस्लाम इतना हसास है, इस्लाम इतना हसास है अपने मानने वालों को, कितना खूबसूरत नजरिया पेश कर रहा है। और मानने वाले बंटवारा होता है ना, बंटवारा तो पहले ही कोनी मार दे। सही से नाप दिए थोड़ी सी मेरी, यही तो बात है। अब भी गोलू मोलू नाम चल रहे हैं इस उम्मत में, इतनी तरक्की के बाद भी अब ये बात आ रही है गोलू। कोनी मार के कह रहा है, सुन भाई
ठीक से नाप दी, फ्रंट कम ना रह जा मेरा। वो कह रहा कोई बात नहीं, परसों चाय पी थी तुम्हारी यार, एक आध फिट तो बढ़ा के मार ही दूंगा हाथ, है ना। ये कंडीशन है, इससे कोई नतीजा होने वाला बोलो कुछ है नहीं ना। आज इंच इंच के लिए भाई भाई का दुश्मन है, अपने अपनों के खिलाफ हो गए। कचहरी जाओ, मुकदमे देखो जाकर के, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है। और भाइयों की बेगैरती का आलम यह है, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे बैठा कह रहा, वो जो बैठा ना मेरे भाई, कम से कम 6 साल की करानी है उसे। कितने साल की? तो कम ये वाला भी जल्लाद नहीं है। ये कह रहा सुन, वो जो बैठा है ना सफेद बालों वाला, 12 साल की करानी है पूरे। कितने साल की? 12 साल की करानी है। कह रहा कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता। और सिर्फ किस लिए? उसने दीवार टेढ़ी कर कैसे दी? मेरी इतनी जमीन भी नहीं किस लिए है? मैं पूछना चाहता हूं, आज अपनों के गिरबान पकड़ करके कोर्ट में घसीटने वालों, अपनों को जलील और रुसवा करने वालों, अपनों को तबाही पर खुशियां मनाने वालों, मुझे बताओ तो सही, तुम आज भी भाई लगते हो, कल भी भाई लगते थे, आज तुम्हें हो क्या गया? आज आलम यह है भाई की तबाही का नजारा देखना चाहते हो। कल एक छोटी सी हवेली थी, 20 फीट का आंगन था, उसी के अंदर 4 भाई रहते थे, लेकिन रिश्तों का आलम यह था, जब एक स्कूल से आ जाता था और दूसरे को ताखीर होती थी, तो जो पहले आता था माँ कहती थी बेटे खाना बन गया है, तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है। वो कहता था नहीं माँ, जब तक भाई नहीं आ जाएगा तब तक खाना नहीं खाना है। जब तक चारों इकट्ठे नहीं होते थे तुम बैठ के खाना नहीं खाते थे। आज वही भाई आपस में एक दूसरे के लुक़्मे छीनने के लिए तैयार हैं। कल तुम्हारी मोहब्बत का आलम तो ये था कि अगर बाजार से कोई चीज आती थी बाप ला के तकसीम करता था। अगर बड़ा भाई घर में है, छोटे बागर खेल रखे हैं, तो उस वक्त में बड़ा हाथ आगे करके कहता था अब्बा मेरा हिस्सा दिया जाए। बाप ने हिस्से की चीज मुट्ठी में रख दी, उसने हाथ पीछे किया, फिर आगे बढ़ा दिया। कहा क्या चाहिए? कहिए मेरे दूसरे भाई का हिस्सा है। फिर लेकर के हमने जेब में डाला, फिर आगे बढ़ा दिया। कहा क्या चाहिए? कहा मेरे तीसरे का हिस्सा दिया जाए। फिर उसको भी जेब में डाला, हमने फिर आगे बढ़ाया। बाप ने कहा क्या चाहिए? कहा मेरा चौथा रह गया है, जरा दिल पे हाथ रखे तो बता। कल छोटे से आंगन में तुम 4 लोग रहते थे, एक दूसरे के बगैर खाते नहीं थे, एक दूसरे के बगैर पीते नहीं थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? एक दूसरे की रोटी छीनने पे लग गए हो, एक दूसरे को जलील करने पे लग गए हो। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपनों की कदर कर लो। अगर ये चले गए बहुत याद आया करेंगे, इनकी दूरी तुम्हें तड़पा दिया करेगी। उनसे पूछो जिनके पास भाई नहीं है, उनसे पूछो जो रिश्तों से खाली है। खुदा की कसम, ईद के दिन चाय पी करके भाई कहने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन लघु का दर्द जो लघु के लिए होता है वो सगों के अलावा कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करो, अपनों को तबाह ना करो, अपनों को बर्बाद ना करो। इसलिए कि चाय पी करके भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, और आपसे कहना चाहता हूं, तबकों की जायदाद के लिए अपनों को तकलीफ न देना। अपनों को तकलीफ न देना। उनसे पूछो जिन्होंने सगे भाई का जनाजा कंधे पे उठाया हो, अल्लाह अकबर। उनसे पूछो जिन्होंने अपनों को मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया हो। बता, जिसे शरीक समझ के तू जेलों में ठूंसने की कोशिश करता रहा, जब वो जनाजे में लेटा तब तेरे दिल की क्या हालत थी? वो कहेगा एक नहीं हजारों बिजलियां गिर गई। इसलिए मैं कहता हूं, आज हैं तो इनकी रहते हुए कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आज इज्जत करो इनकी, आज कदर करो इनकी। क्या लगता है आपको, आप अगर अपने को जमीन में दफन कर देते तो आप कामयाब हैं? आपने अगर अपने भाई को, या मैंने अगर अपने भाई को 5 साल की जेल करा दी तो मैं बहुत बड़ा कामयाब हूं। होशियार रहा करो, खास करके उन लोगों से जो तुम्हारी चाय पीते हैं और तुम्ही को अपनों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। जो आपको आपके भाई के खिलाफ खड़ा करे वो आपका अपना नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को पहचानो। कई बार भाइयों का मसला ये होता है कि भाइयों में समझौता हो जाता है। ये हराम की चाय पीने वाले ठलुए बेगैरत जो उल्लू से ज्यादा मनहूस होते, बर्बाद नशेमन करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे नशेमन क्या होगा? ऐसे लोगों से मोहतात रहिए। आके आप ही से पूछेंगे क्या किया भाई का अपने? अरे यार क्या करते, छोड़ दिया, चलो जाने दो। कह रहा टेंशन ना लो, कोतवाल का नंबर मेरे पास है, कहो तो मैं नंबर दूं, एक बार में टंग जाएगा। अरे बड़ा हमदर्द है भाई, कह रहा करो फोन, मैं दूं नंबर। कहो इसके तकिए के नीचे चाकू रखा है, और वो सीधी तलवार लिख देंगे जाकर के। आदमी सोचता है ये मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, जबकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को हम हमदर्द समझते हैं
जबकि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे बड़े दुश्मन। दोस्त वो नहीं होता जो लड़ा देता है, दोस्त वो होता है जो लड़े हुओं को मिला देता है। वाह 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 वाह। ऐसे लोगों को बिठाया करो जो झगड़ा मिटाने की बात करते हो, झगड़ा कराने की बात ना करते हो। सुन रहे हैं हमारी नफरतें कहां पहुंच गई? चलो आगे थोड़ा सा बता दूं। अल्लाह करे आज के बाद एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा हो जाए। बेशक। कह दो आमीन। आमीन। जोर से कह दो आमीन। अल्लाह हमें एक दूसरे को माफ करने का हौसला अता फरमाए। ईद आती है ना, ईद या अलविदा जुमा। अलविदा जुमा आया ना तो सगा भाई कहता अपने बेटे से, सुन देख का तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया। नफरतें देखे हमारी। कहा क्यों? कहा जिस मस्जिद में वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा नमाज पढ़ने। अल्लाह। और ये होता है, हम अपने झगड़ों की वजह से मस्जिदें छोड़ जाते हैं। जो लोग इस तरह की नफरतों को परवान चढ़ाते हैं वो एक अच्छी नस्ल को जन्म देने वाले नहीं होते। बेशक। हम अगर अपने बच्चों के सामने सगे भाई कीचड़ में मस्जिद छोड़ देंगे ना तो हमारे बच्चे एक दूसरे को दुनिया छुड़ाने की कोशिश करेंगे। खत्म करें हम ये नफरतें और प्यार बांटना शुरू कर दें। प्यार बांटना शुरू कर दें। खास करके बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए इस चीज में। बेशक। मां बहनें बैठी हुई हैं, इनसे भी कहूंगा, अक्सर घरों में होता यह है कि माएं अपने बच्चों के सामने फूफी की मुखालफत करती हैं। क्या करती हैं? मुखालफत। फूफी समझते हैं? है ना? कौन होती है? बुआ। हाँ ठीक है, बच्चे ने बता दिया, मुहावरा याद रहना चाहिए। कौन होती है फूफी? बुआ की मुखालफत करती। बच्चों से कहती है लल्ला बेटे बुआ से होशियार रहियो, बड़ी खतरनाक है। और जितनी बुआएं हैं ये खाला से खतरनाक रहती है। वो कहती है इनके घर को तो इनकी खाला ने बर्बाद कर दिया। और जबकि गौर करें दोनों रिश्ते कितने करीबी हैं। खाला होती है मां की बहन। कौन होती है? माँ की बहन। खाला कौन होती है? और बुआ होती है अब्बा की बहन। करीबी है कि नहीं? बोलो कितना करीबी रिश्ता है। बुआ अब्बा की बहन है और खाला माँ की बहन। बोलो यार, खाला मां की बहन है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर भरते हैं। बुआ कहती है लल्ला खाला से होशियार रही है और खाला कहती है बुआ से होशियार रही है, जहर न दे दे कहीं। जब हम अपने बच्चों के जहन ऐसे करेंगे तो आने वाली नस्ल में प्यार होगा कि नफरतें होंगी? बोलो, ये मैं बुनियादी बात आपसे कर रहा हूं। क्या होंगी? इसलिए मैं खालाओं से कहूंगा कि वो फूफियों के खिलाफ जहर न घोलें और फूफियों से कहूंगा वो खाला के खिलाफ जहर न घोलें। ये जो छोटे फूल हैं इन्हें खुश आगंग हवाओं में खिलने का मौका दिया जाए, इनको अच्छा मौसम दिया जाए ताकि ये अच्छा फूल बन सके, ये अच्छे इंसान बन सके। इसलिए आपसे गुजारिश है मां बहनों, जरा चुगली कम किया करो, गीबत न किया करो, एक दूसरे के खिलाफ जहर न घोला करो। जन्नत चाहिए तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ। बात इतनी हो गई पूरी। अब अगली बात, तवज्जो है सारे लोगों की। हम लोगों के चढ़ाए में आकर के नफरतें के बीज बो रहे हैं और जब ये दरख्त बन के तैयार होगा ना नफरत का, ये सिर्फ एक घर को नहीं, एक हवेली को नहीं, एक बिरादरी को नहीं, बल्कि एक मुआशरे को तबाह करके रख देगा। पूरे एक मुआशरे को तबाह करके रख देगा। जिस पेड़ की जड़ें मक्के से शुरू हुई हैं और आज दुनिया में तनावर दरख्त की तरह अखलाक पैगंबरी की रोशनी में फैला हुआ है, उस दरख्त को काटने की कोशिश न कीजिएगा, उसे फैलाने की कोशिश कीजिए, उसे हरा करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे में प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा। नफरतें देखें कितनी हो गई हैं। कल तक एक दूसरे के लिए जीने मरने वाले लोग आज एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए हैं। इससे बुरा दौर कौन सा आएगा हमारे लिए? एक दूसरे को खत्म करने पे लगे हुए हैं, इससे बुरा दौर कौन सा आएगा? आज हमदर्दी दो रोटियों की रह गई है, बाकी कोई नहीं है। दो रोटियों की हमदर्दी है। क्या आज अपना वही है जो खाने में दावत खिला दे? आज अपना वही है जो दो रोटी और चार रोटी दे दे खाने में। उससे बड़ा अपना आज कोई नहीं है। खुदारा अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। लोगों के जज्बात की कदर करो, एहसासात की कदर करो। आप जानते हमारे घर में कोई फंक्शन आए ना तो हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ दावत में जितना बड़ा नेता आ जाएगा दावत उतनी बड़ी हो जाएगी। गलत कह रहा हूं? यही सही। एक नेता को बुलाने के लिए आदमी एड़ी रगड़ता है, जूतियां घिस जाती है, तब जाके एक नेता आता है। और जब खा के चला जाए तो लोगों में बातें होती हैं, अबे उसके यहाँ विधायक साहब आए थे, मंत्री साहब आए थे, और वो भी 3 दिन बाद फूले थोड़ी समारे लिमिट में रह करूं फोन अभी। लोग कहते हैं उससे कुछ ना कहिए, उसके यहाँ मंत्री आए थे, एक फोन कर देगा पुलिस मारी मारी फिरेगी।
ये कंडीशन है हमारी, है कि नहीं भाई? दावत होती है नेताओं की, किसकी? आप लोग नाराज बैठे हैं, राजी है ना? तो जरा बोले यार रसूल अल्लाह, नाराज हो तो बताओ, कुर्सी लेकर इधर आ जाऊं। या मैं तो बीच की जगह थोड़ा सा इधर को ज्यादा ही बैठा हूं। नहीं सही किया आपने, दाएं तरफ ज्यादा होना चाहिए, बाई तरफ दिल होता है, इसीलिए खाली रखिए। इधर हजरत बैठेंगे ना दिल इधर ही रहेगा ना। क्या बात है, खैरियत है? नाराज नहीं हो तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। मैं रिश्ते बताने लगा हूं, रिश्ते, खुदा करे कि ये बात समझ में आ जाए। हम दावत देने के लिए, अमीरों को दावत देने के लिए जूतियां घिस लेते हैं, अगले दिन 4 दिन चर्चे होते हैं। कौन आया था? विधायक साहब आए थे, अब नेताजी आए थे, 3 हुटर वाली गाड़ियां थी। हम गांव के अनपढ़ क्या जाने, खाली लाल बत्ती देख के इतना रहा, जबकि लाल बत्ती एम्बुलेंस में भी होती है ना? अल्लाह ना करे कभी एम्बुलेंस में लेट के आए, ये भी ख्याल रखिएगा। कह रहा बत्ती वाली गाड़ी आई थी, और ये मेरी मां बहनें बैठी हैं, इनसे ये बात कहना चाहूंगा कि जब भाइयों का आपसी मसला हो तो उसमें औरतों को नहीं बोलना चाहिए, हक है बेशक। और जब मामला बहनों का हो तो उसमें मर्दों को नहीं बोलना चाहिए। ये दामाद जो बिला वजह की एंट्री मार देता, दामाद क्या बना लिया, मंत्री बन गया। और औरतें आपसे गुजारिश करूंगा, कभी शोहर को मजबूर ना करना अपने ऑर्डर पेश करके। कहती सुनो, अगर तुमने अपने भैया की दावत की तो आज ही चली जाऊंगी सूटकेस लेके, रुक नहीं सकती। अगर तुमने उसे बुलाया तो मैं नहीं रहूंगी घर में। तो इसके भागने के डर से वो अपने भाई को दावत नहीं दे रहा है, कहीं बीवी ना चली जाए। जब कैसे पता नहीं, बीवियां 1000 मिल जाएंगी, भाई दोबारा मिलने वाले हैं। बेशक समझ रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये समझ में आ जाए। छक्के चौके मारने मुझे भी आते, लेकिन मैं ये चाहता हूं आज की महफिल के बाद अगर कोई पूछे ना कि जो फैजान वास्ती कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या मिला, तो इतना कह देना उस महफिल में हमें प्यार बांटने का सलीका सिखाया गया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इतना चाहता हूं मैं। नफरतें बढ़ गई हैं, भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपने दस्तरखान की वसअत के लिए, अपनी नाक के लिए आपने विधायक, नेता, मंत्री सबको दावत देने के लिए एड़ियां रगड़ के दावत दी, वीआईपी टेबल लगा करके वीआईपी लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया, वो खा करके चले गए। लोगों ने बातें बड़ी की है कि फला आया था खा करके गया है, नेता आया था वो भी खा करके चला गया है, और तू भी सीना चौड़ा करके टहल रहा है। लेकिन तुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि आज जब तेरे दस्तरखान पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला था, तेरे सगे भाई का आज दरवाजा बंद था, आज तेरे सगे भाई के दरवाजे पे ताला क्यों पड़ा हुआ है? क्या तूने कभी गौर किया है? तुझे ख्याल कैसे आ सकता है? क्योंकि ये दिन उसी वक्त आता है जब दिलों पे गुमराही के ताले लग जाते हैं, जब दिलों पे संग आ जाता है, सब अपनों के दरवाजों पे ताले लगा करते हैं। तूने नेता को दावत देके खुशियां तो मना ली है, लेकिन काश तुझे ख्याल आया होता, काश तुझे इतना पता होता कि जब तेरे घर में शादी की तारीख करीब आई थी, तेरे भतीजी भतीजियों ने आकर के तेरे भाई से कहा था अब्बा जी चचा ने दावत रखी दी है, अगर वो कल बुलाने नहीं आए तो हम जाए के ना जाए। बाप ने बेटों के लहजे में जब अपनों का दर्द देखा था, खामोश होकर बैठ गया था। बेटी ने जोड़ा ला करके दिखाया, अब्बा मैं ये कपड़े लेकर के आई हूँ, चचा के बेटी की शादी पे मैं इन कपड़ों को पहनूंगी। भतीजे ने आकर के कहा था अब्बा जी चचा के दरवाजे पे हम जाएंगे तो ये जोड़ा पहन के जाएंगे। अब्बा बताओ तो सही, अगर चचा आपको बुलाने नहीं आए तो क्या हमें इजाजत मिलेगी कि नहीं? तो बाप ने रोते रोते कहा था बच्चों अगर तुम्हें बुला लिया जाए तो तुम चले जाना, झगड़ा मेरा है, लड़ाई मेरी है, तुम्हारी क्या लड़ाई है? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के सोच तो सही, जब तेरे दरवाजे पे सेठ अमीर कुत्ते खा के जा रहे थे, जब तेरे भतीजे कमरे में बंद होकर रो रहे थे, जब तेरे दरवाजे पर अमीर हाथ साफ करके जा रहे थे, तब तेरे अपने अपने चेहरों को आंसुओं से धुल रहे थे। तुम्हें क्या लगता है ये खाने तुम्हें इज्जतें देंगे, ये दावतें तुम्हें शोहरतें देंगी? खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे लोग खा के जाएं क्या फर्क पड़ता है? अमीर खा के जाएं क्या इज्जत मिलती है? कुत्ते खा के चले जाएं क्या 4 चांद लगेंगे? अल्लाह उनसे राजी नहीं होता जिनके दरवाजों पे सिर्फ सेठ खा के जाते हैं, खुदा उनसे राजी होता है जिनके दरवाजे पे कोई आए या ना आए लेकिन अपने खूब दिल छोड़ के उसकी दावत पे हाथ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसलिए नारे मेरी गुजारिश- तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा रा बच्चों का ख्याल करो, उनका ख्याल करो जो तेरी शादी के इंतजार में थे। बच्चों का क्या कसूर है यार? तुमने उन्हें जीते जी छोड़ दिया। सके भतीजी भतीजे रोते रह जाते, लेकिन बेगैरत के दिल पे गैरत का एहसास एक बार भी पलट के नहीं आता। खुदा का वास्ता मना लिया करो अपनों को, राजी कर लिया करो अपनों को। अपनी बड़ी चीज होती, अपनी बड़ी चीज होती तुम नहीं जानते हो। जिस दिन ये नहीं होंगे ना, उस दिन तुम्हारी हवेलियां खंडर लगेंगी,
तुम्हारे महल्लात बेरौनक हो जाएंगे। खुशियां अपनों के कदमों से आया करती हैं, खुशियां अपनों के कदमों से आती हैं। अपनों को छोड़ना नहीं है, अपनों को मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। अब भी कुछ लोग कहने तैयार नहीं है, पता नहीं कितना दिल में मैल लेके बैठे हुए। माफ करेंगे एक दूसरे को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाइए। अगर आप माफ नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अच्छा इंसान ही वही होता है जिसके अंदर माफ करने का हौसला होता है। बेशक। और हमारा इस्लाम यही सिखाता है, हमारा इस्लाम यही सिखाता है। कितने सितम हुजूर पे हुए थे, क्या क्या नहीं किया गया था हिजरत से पहले। मेरे हुजूर ने हिजरत की अपनी कौम के सितम से तंग आकर के। फिर वो दिन भी दुनिया ने देखा कि हुजूर फातेह बन के मक्के में आ रहे हैं। बेशक। आज खाली हाथ नहीं, पहले यार के साथ निकले थे, आज हजारों के साथ आ रहे हैं। आज जब हजारों के साथ हुजूर आ रहे हैं ना, तो आज हजारों तलवारें हैं, हजारों घोड़े हैं। आज अगर हुजूर कहते तो ईंट से ईंट बजा दी जाती। आज हुजूर इजाजत दे देते तो आज दुश्मनों को मिट्टी चटा दी जाती। लेकिन मेरे नबी ने उतर के क्या ऐलान किया था, फरमाया आज बदले का दिन नहीं, आज आजादी का दिन है, वाह 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 वाह। आज माफी का दिन है। मेरे हुजूर ने फरमाया था तुम तलका, जाओ जिसने पत्थर मारे वो भी आजाद, जिसने मेरी बेटियों के तमाचे मारे आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे बिलाल के गले में रस्सियां डाली आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे अबू बकर के थप्पड़ मारे आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे उस्मान को चटाई में लपेट कर धुनी दी आज वो भी आजाद है। और जब ये जिगर, ये हौसला पैगंबर इस्लाम का देखा तो जो ना मानने वाले थे आज वो भी कह रहे थे महबूब आज कलमा पढ़ा के हमें भी अपना बना लीजिएगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अगर इसी तरीके पे अमल किया जाए तो आप देखेंगे इस्लाम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेशक। फिर से इस्लाम का लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर से लोग दीन में दाखिल होने लगेंगे। लेकिन कब? बेशक। जब रवैया हमारे दुरुस्त होंगे। हमने देखा है, हमने देखा है, एक अधिकारी था नेपाल में, उसने कहा कि ये सारे झगड़े मुसलमानों ही में क्यों होते हैं। तो जो है सारे लोगों की नारे तकबीर, खड़े हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमे मिल्लत, मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, मखदूमे मिल्लत, मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं अभी सारे नहीं बोल रहे, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मैंने कहा था कि सरकार रईसुल अत्किया की आमद आमद होगी। बेशक। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिनकी सरपरस्ती हुजूर रईसुल अत्किया फरमा रहे हैं। बैठ जाओ बेटे, कुछ देर बात सुन लो, बस थोड़ी सी बात सुन लो, बैठ जाओ, बाद में मुसाफा करना। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद रईसुल अत्किया सरकार वैस मुस्तफ़ा वास्ती तामज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये जितनी बातें मैंने की ये इसी आस्थाने का फैजान और पैगाम। वाह वाह वाह। सबसे बड़ा पैगाम जो मैंने अपनी गुफ्तगू में दिया वो ये है कि एक दूसरे से नफरतें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, बोले जरा इंशाअल्लाह। बैठो मेरे लाल। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे, नफरतें नहीं पालेंगे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मैं आपसे यही कह रहा था कि अपनों को माफ करने का हौसला रखिएगा। माफ करने का हौसला, जिस दिन अपने नहीं होते उस दिन एहसास होता अपनों के ना होने का। जब बंदा तनखा हो जाता है ना तब एहसास होता अपनों का ना होने का। सारे ही हुसैनी है ना, सारे कहते जरा या हुसैन। अपने क्या चीज होती है, भाइयों का रिश्ता क्या होता है। एक मर्तबा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजी हो गई, गुफ्तगू बंद हो गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, नमाज एक साथ पढ़ते निकल जाते, बात नहीं करते। दूसरा दिन आ गया,
नमाज पढ़ते हैं, अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जब तीसरा दिन आया ना, तीसरा दिन चल रहा था, इमाम हुसैन आए। आपने एक तहरीर लिखी इमाम हसन के नाम, और वो तहरीर भेज दी इमाम हसन के दरवाजे पे। आपको पता है बड़े कौन है हसन के हुसैन? बड़े कौन है? इमामे, जोर से इमामे, और छोटे, जोर से बोलो, छोटे इमाम हुसैन। खत लिखा इमाम हुसैन ने, और बड़े हैं हसन। भाइयों का रिश्ता देखें। आज गला घोट के पैर पर, गर्दन पे पैर रख के कह रहा, देखा मुझसे ही लकने चला था, कर दिया ना ठंडा। तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जिसने अपनी कमर का बोझ, अपनी कमर का जोर खुद खत्म किया, उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? इमाम हसन को तहरीर इमाम हुसैन लिखते, भैया नाना ने फरमाया मोमिन को मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। आज तीसरा दिन है, इससे पहले के 3 दिन पूरे हो जाएं, आइए मुझे सलाम कीजिए। ये कौन कह रहा है? छोटा भाई, आइए मुझे सलाम कीजिए। और जैसे ये तहरीर इमाम हसन तक पहुंची, उन्होंने नहीं देखा कि छोटा मुझे बुला रहा है। तहरीर पड़ी, दौड़ लग गई। आज का कोई होता ना तो पड़ोसी चाय पीने वाला कहता, तुम क्यों जाओगे यार, तुम बड़े हो, नाक उसे रगड़नी चाहिए, वो छोटा है, उसको आना चाहिए। लेकिन हुजूर का दौर सबसे खूबसूरत दौर है। फिर वो जो उस दौर से मिला है, फिर वो जो उस दौर से मिला है। इमाम हसन ने तहरीर पढ़ी है, दौड़ लग गई, इमाम हुसैन के दरवाजे पे आ गए, आके सलाम किया है, बैठ गए, एक दूसरे से बात हो रखी है। उसके बाद इमाम हसन कहते हैं, हुसैन एक बात पूछूं? कहा जी भाई पूछो ना। कहा तुम भी तो आ सकते थे, तुमने आकर के सलाम क्यों नहीं किया? तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था, भैया मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, और नाना ने यह कहा है कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन ये चाहता है कि अगर जन्नत में भी जाना हो तो पहले हसन जन्नत में जाएगा और उसके बाद हुसैन जन्नत में दाखिल हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये होते हैं जो एक दूसरे को जन्नत भी कोशिश करते हैं कि पहले बड़े को मिल जाए। यहां तो जमीन चाहते हैं पहले मुझे मिल जाए, दुकान मेरे हिस्से में आ जाए। इसलिए खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो और एहतियात करो। अगर किसी भाई ने ज्यादा चिन्ह भी ली है ना, चिन्ह ना समझते हैं, एतबार कर लिए थोड़ी सी ज्यादा करके ना, तो उसकी गिराने के चक्कर में अपनी औकात मिट्टी में ना मिलाओ। भाई आपका, उससे कह दो जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में आओगे, रब फरमाएगा जा मैं तुझे मोहम्मद का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। ऐसी कोशिशें कर लो कि ये वो नेकियां हैं जो कयामत में जाये नहीं होने वाली है। यहां आम के आम है और गुटलियों के दाम है। अपने सगे भाई को जेल डाल के फख्र करने वालों कभी करबला देखो। करबला मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। 10 मुहर्रम तक करबला पूरी जिंदगी सिखा गई है। ये समझने वालों की अपनी समझ के ऊपर है कि उन्हें कितना लेना है। आप करबला के शुहदा की तारीख पढ़िए। इमाम हुसैन के खानदान के बड़े बड़े कड़ियल जवान शहीद हुए, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। यहां तक कि अकबर शहीद हुए, बाल सफेद हो गए लाश उठा के लाने में, यह भी रिवायत है, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास करबला के मैदान जाने लगे, जानते हो मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास जब मेरे इमाम ने अब्बास को जाते देखा, आपने सुना होगा इजाजत लेने के लिए आए तो मेरे इमाम ने मना कर दिया था, जबकि अपने जिगर के टुकड़े 18 साल के अकबर को भी आपने रुखसत किया। लेकिन जब अब्बास ने कहा था मैं जाना चाहता हूं, मेरे इमाम ने कहा था तुम ना जाओ। क्यों? कहा तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। तो अब्बास ने कहा था इमाम किस लश्कर की बात करते हो, जिसमें अकबर ना रहे, जिसमें कासिम ना रहे, जिसमें होने मोहम्मद ना रहे, जिसमें 18 साल का जवान चला गया, अब 1-6 माह का असगर तो बचा गए, किस लश्कर की बात करते हो? अब कोई लश्कर और कोई फौजी नहीं। तब मेरे इमाम ने जो अगला जुमला कहा था, कयामत तक की उम्मत के लिए सबक था। फरमाया अब्बास सिर्फ तू अलंबरदार नहीं बल्कि तू अपने भाई की कमर का जोर भी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम ने कहा था, तू मेरी कमर का जोर है। और सुनो, उठाओ तारीख और पढ़ो, सुनो, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब नामा ने जिद की, फरमाया फिर जाओ। जब जाने लगे मेरे इमाम ने बाजू फैलाए, फरमाया अब्बास जी आका आ मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास दौड़ के आए, करबला के मैदान में हुसैन के सीने से लगे। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास एक बार भाई कह के आवाज दे, एक बार भाई कह के आवाज दे। गाजी अब्बास ने कहा था आका मेरी जबान नहीं खुल सकती, मैं आपको भाई कैसे कहूं?
पूरी जिंदगी आका कह के आवाज दी है, आज भाई क्यों कहूं? मेरे इमाम ने कहा था अब्बास तू करबला के मैदान में जा रहा है, तेरे बाद कोई भाई कहने वाला नहीं रहेगा। अब्बास सबको एक दूसरे ने भाई कह के रुखसत किया है, तेरे बाद जब हुसैन जाएगा अब्बास कोई हुसैन का भाई नहीं होगा। करबला में सिर्फ तू मेरा भाई बचा के आखिरी बार मुझे भाई कह के तू आवाज दे थे। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए थे, फरमाया था हुसैन में आपको भाई नहीं कह सकता हो। कहा क्यों नहीं कह सकते हो? कहा जब से होश संभाला के मेरी माँ ने मुझे एक ही सबक पढ़ाया है, अब्बास हुसैन को कभी भाई ना कहना, जब भी कहना आका कहना, मालिक कहना, मुख्तार कहना, लेकिन उनको भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी बता तो सकी मैं भाई क्यों ना कहूं, मेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है। का अब्बास कहते हैं हुसैन, तब मेरी मां ने कहा था अब्बास तुझ में और हुसैन में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ तेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है, लेकिन फर्क ये है कि तेरी मां उम्मे बनीन है, हुसैन की मां खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान हुज़ूर फातिह बिलगिराम, जानशीने हुज़ूर फातिह बिलगिराम, आमदे हुज़ूर मखदूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। ये रिश्तों की इज्जत देखो, ये कदर देखो, जिनकी असल और नस्ल का नहीं पता वो अहले बैत पे भौंकते हैं। औकात मेरे हैसियत का ख्याल कर। अभी इनके बगल में तो अब्बास भी खड़े होकर आने तैयार नहीं थे, वो भी कदमों में खड़े हो रहे हैं। हाँ, और याद रखिएगा, ख्याल कीजिएगा, भाई इतनी ताकत होती है भाई की कि जब गाजी अब्बास घोड़े से नीचे आए, क्या बताऊं, अजीब मंजर था, आंख में तीर लगाए, कहते हैं दरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभाले। मेरे इमाम ने फौरन कमर पे हाथ रखा और फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए। लोग कहते हैं कि जब बाप बेटे का जनाजा उठाता है तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हुसैन वो है जिसने 18 साल के बेटे के जिस्म को उठाया ना, बाल सफेद तो हुए लेकिन कमर नहीं टूटी थी। कमर पे हाथ तब रखा जब गाजी अब्बास शहीद हुए, फरमाया आज हुसैन की कमर का जोर चला गया। अल्लाह ने आपको भाई दिया है ना, उसे सिर्फ शरीक ना समझिए, उसे सिर्फ दौलत के बंटवारे करने वाला ना समझिए। आप वो खुशनसीब हैं रब ने जिसके साथ उसकी कमर का जोर अता फरमाया है। करेंगे इंशाअल्लाह भाइयों की कदर, प्यार से रहेंगे। मैं कुर्बान जाऊं अपने मुर्शिद के, उर्से रज़वी में सबसे बड़ा ऐलान यह किया था कि जितने भी वास्ती हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। ये कौन देता है सबक? ये तो ये कहते हैं कि नफरतें नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे ही मुरब्बी की जरूरत थी, ऐसे ही मुसलिह की जरूरत थी, इस कौम को ऐसे ही रहनुमा की जरूरत थी जो नफरतें मिटा के मोहब्बतों के पौधे लगाना शुरू कर दे, जो नफरतों की दीवारें गिराकर प्यार की हवाएं चला दे, जो ऐलान कर दे कि मोहब्बत भी होगी तो हुजूर के लिए होगी और नफरत भी होगी तो हुजूर के लिए होगी। अल्लाह मुर्शिद गिरामी को सलामत रखे, आमीन आमीन। ठीक है ना। फरमाया गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम है। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। हुक्म हो रहा था मुझे मिंबर की तरफ से कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना, मैं पढ़ दूंगा अगर इजाजत हो तो, लेकिन अब तक मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया। मैं चाहता हूं एक बार इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी थकन उतर जाए। आप नहीं थके? नहीं थके ना? सामने वो दवा है कि मरने वाले को दे दो तो वो ठीक हो जाता है। सच्ची बात बता रहा हूं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर मखदूम मिल्लत, फैज़ान हुज़ूर फातिह बिलगिराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है हम इतने छोटे लोग नहीं हैं कि हम दूसरे को छोटा बना के फिर अपने को बड़ा बनाएं। हमारा है ही इतना बड़ा कि हमें किसी को छोटा करने की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। है ही नहीं, हम छेड़ते ही नहीं इसलिए किसी की बात। हमें तो वही बात राबिया बसरिया वाली याद है, कहा कि हो तो वलिया लेकिन कभी शैतान की बुराई नहीं करती। उन्होंने कहा कौन है ये शैतान? कहा तुम्हें पता नहीं शैतान कौन है? फरमाने लगी मुझे रहमान से फुर्सत ही कब मिलती है जो शैतान के बारे में मैं जानूं। सुभान अल्लाह। वाह, है ना। मैं तो कहता हूं अपनों की अच्छाई इतनी बयान कर दो कि किसी की बुराई का जिक्र करने की जरूरत ही ना रह जाए। वाह 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 वाह। है ना जी। हम सूफिया इकराम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और रह गई बात, डॉक्टर इकबाल तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। सब कुछ खुदा से मांग लिया कि तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सही बताऊं, बिलग्राम शरीफ में जब हम बैठे हुए थे, उर्स था, तुमने नोट किया होगा ये मसला, ना किया हो तो मैं बता रहा हूं, खाली नारा लगाते हो।
बिलग्राम शरीफ में जब तक सरकार नहीं आए थे तो मिंबर से ज्यादा नीचे पानी पिया जा रहा था। जब नहीं आए थे, हाँ, जब नहीं आए थे तो मिंबर से ज्यादा नीचे पानी चल रहा था। और जब सरकार आ गए ना, एक घूंट पानी किसी ने नीचे नहीं पिया। हम सोचने लगे, मालिक तेरी कुदरत, अगर आज के रईस उल अत्किया के चेहरे में ये कमाल है कि इन्हें देखो तो प्यासों की प्यास मिट जाए, भूखों की भूख खत्म हो जाए, तो कल जब तेरा यूसुफ रुख से पर्दा हटाता होगा तो फिर लोगों की भूख किधर चली जाती होगी। है तो बिलग्राम शरीफ में मैंने ये देखा कि जो इन्हें देख रहे थे वो इन्हें देख रहे थे, इन्हें देख रहे थे। और सुनो, ये कुदरत का निजाम है, हर जगह जलसा खत्म होकर चप्पल हाथ में लेके लोग भागते हैं, लेकिन बिलग्राम शरीफ का उर्स खत्म हुआ, हजरत बैठे, लोग हट ही नहीं रहे। हाँ, हजरत कह रहे जाओ जाओ, लेकिन जाते क्यों? क्यों जाते? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हाँ जी, तो खुदा सलामत रखे, हमने उस मुर्शिद का दौर पाया है, हमने उस अजीम शख्सियत का दौर पाया है। मैं परसों ही बैठा था माजरत के साथ, हजरत नाराज होते, लेकिन बताऊंगा जरूर ताकि फायदा हासिल कर लो। बताऊंगा, डांट मैं खा लूंगा, फायदा तुम ले लेना, सीधी बात है। मौलाना इम्तियाज साहब, मैं परसों मुरादाबाद में 3 दिन पहले बैठा हुआ था, तकरीबन 15-20 उलमा बैठे थे और बात चल रही थी। तो मौलाना इम्तियाज बरकाती मुझसे कहने लगे कि भाई अब कब चलना है बिलग्राम शरीफ? मैंने कहा क्यों? बोले मैं उर्स में नहीं जा सका था, मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है, मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा फिर अब उर्स में ही आना, रमजान की कज़ा रमजान में करवा के, हाँ समझ रहे हो? तो बोले मैं इसलिए भी जाना चाहता हूं कि मेरी फूफी थी, उनको हुआ कैंसर, डॉक्टर ने कहा भी इन्हें ले जाओ, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, 10-15 दिन जो खिलाना पिलाना खिला लो, उसके बाद खत्म है मसला। कहते हैं कि हम आखिरी उम्मीद समझ के बिलग्राम शरीफ लेके गए थे। कहा हजरत ने एक बोतल पानी दिया, कहते वो ला के पिलाया, जो कैंसर पूरे सीने में फैल गया था, जिसको डॉक्टरों ने चेक करके कहा था ऑपरेशन नहीं हो सकता, अगर छेड़ा गया तो मरीजा मर जाएगी। कहा 15 दिन पानी पिलाया, फिर जब दिल्ली लेकर के गए, डॉक्टर 5 मिनट तक ये कहता रहा तुमने किसकी दवा खिलाई है जो सिमट के इकट्ठा हो गया है? कहते मौलाना इम्तियाज 7 महीने हो गए, जिसको 18 दिन में मरना था, आज भी वहां उसकी कहती जिंदगी बाहयात नजर आ रही है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रईसुल अत्किया, वास्ती दूल्हा, नारे तकबीर। इसलिए मैंने कहा, और मैं अपने तमाम अहबाब और रुफाका से कहूंगा कि हमें किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा होने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आदमी खुद लंबा हो जाए या लंबे वाले की टांगे काट दे। हम टांगे काट के छोटा नहीं करेंगे, रब ने हमें जो भी दिया है उसका कद बड़ा बुलंद दिया है। बेशक सुभान। मैंने पहले ही कहा था, हर डूबने वाले की आखिरी उम्मीद को इस दौर में बिलग्राम शरीफ कहा जाता है। हर डूबने वाले की आखिरी उम्मीद को बिलग्राम शरीफ कहा जाता है। सरकार आ गए, बड़ा करम फरमाया, आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, बीमारी के बावजूद भी सरकार तशरीफ ले आए, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी, ठीक है ना? खुदा सलामत रखे। मैं कहता हूं हसनैन करीमैन का नाम बड़ा है, निजात इसी नाम पे होनी है, निजात इसी नाम पे होनी है, क्योंकि बरेली का इमाम भी है तो वो भी यही कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ठीक है जी, मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूं, जरा कहते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना, मौलवी सांस लेना चाह रहा और आपको सुभान अल्लाह कहना उसी बीच में, कहना है ना? कहेंगे ना बेटे? क्या बोलोगे? डंडी ना मारियो, कभी सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सही को दे दो ताकि मैं जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ लूं। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। डरना किस बात का? सुभान अल्लाह कहने से आज तक कोई मरा नहीं है। वक्त होता है माइक वाले शायर वाला माइक बना दो इस वक्त, मत शायर वाला बनाओ। हमें कुरान ने एक मिजाज दिया, कुरान एक मिजाज देता है कि जहां वली होते हैं वहां मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये कहां मिजाज दिया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मुलाकात देखे कुरान ये कहता है कि जाइए मछली जो तुम्हारे साथ भुनी हुई है, जहां ये जिंदा हो जाए वहीं पे खिज़र से मुलाकात हो जाएगी। बताओ कुरान कहता है कि नहीं? हजरत खिज़र आगे निकल गए, पूछा साथ वाले से भूख लगी है मछली लाओ, उसने कहा वो तो पानी में कूद गई, भुनी हुई मछली पानी में कूद गई। फरमाने लगे वही 2 जगह थी खिज़र से मुलाकात की। पता ये चला कि जहां जिंदगी मिलती है वहां वली होता है, और जहां वली होता है वहां जिंदगी मिलती है। अब हमें रईसुल अत्किया की विलायत का सर्टिफिकेट
किसी बाज़ाब्ता या बेज़ाब्ता पीर से लेने की जरूरत नहीं है। हमने बिलग्राम में मुर्दों को जिंदा होते देखा है। पता चला बिलग्राम वो जहां पे सिर्फ पीर नहीं रब के वली रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने हुजूर फातिह बिलग्राम, फैज़ाने हुजूर मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये वो घड़ियां हैं जो एक एक लम्हा जन्नत के करीब कर रहा है। सुभान अल्लाह। हम मज़ारों पे अल्लाह वालों पे क्यों जाते हैं? तुम्हारी पावर इतनी है कि मज़ार हिल जाएगा, या अल्लाह वाले फट पड़ेंगे तुम्हें देख के? नहीं, इसलिए जाते हैं कि जो रहमत अल्लाह वालों पे गिरती है उसका एक आध कतरा हमारे ऊपर भी गिर जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज एक अल्लाह का नेक बंदा हमारी महफिल में है, सुभान अल्लाह। जो बारिश इन पे हो रखी है, एक आध कतरा अपनी तरफ भी आ ही जाएगा। सुभान अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शादाना हो ही जाएगा। जानते तो बात है दीदार पर नकद अपना दाम हो दाम हो ही जाएगा। निशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो तामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जानते तो बात है दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, ऐ रज़ा, ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दिल को भी आराम। आदम के बेटे शीश, इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कहो कि पुलिस पकड़ के ले जाए। बोल दो ईमानदारी से सुभान अल्लाह। हाजी मैंने आपको खुदाया नहीं, उछाला नहीं, मैं इसका भी आदि नहीं हूं कि टांग उठा के कहो, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। हजरत फरमाते हैं कि सुनो, सुभान अल्लाह का ताल्लुक दिल से होता है, दिल से होता है। दिल बेकरार ना हो तो चाहे तू पूरा उड़ के सुभान अल्लाह कहे, नतीजा कुछ नहीं है। और दिल अगर तेरी जबान के साथ है ना तो तू चुप के भी सुभान अल्लाह कहेगा तो आवाज अर्शों से जाके टकरा जाएगी। दिल के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। एक बार हाथ खोल दो पूरे दिल से, मैं नहीं खोले, अल्लाह करे ये जवानी बुढ़ापे के करीब ना हो। ये कोई जवानी है? हाथ खोल के बोलो सुभान अल्लाह यार। हाँ, कम से कम मूड अच्छा ना करो तो मूड खराब ना किया करो। कुछ मुंह इतने खराब होते हैं कि दिल करता देख के उतर जा। हाँ, तो मुंह अच्छे बना लो, ना भी हो तो कर लो अच्छे। दुआओं में फरमाया गया है रो के दुआएं मांगा करो, ना रो सको तो रोने जैसा मुंह ही बना लो। है तो तकरीर अच्छे मुंह से सुना करो, ना हो सके तो बनावट के ही अच्छे कर लो। बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, वाह 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 वाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने जाने। बस जो हुए गलातुल कमाम पर मेरे पे कायनात, जिंदगी ने कर दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल